बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब सरदार सरफराज डोगर साहब, जो कि 26वीं यानी तरमीम के नतीजा में चीफ जस्टिस बने हैं, जिनको बड़ी तगदो करके गवर्नमेंट की तरफ से चीफ जस्टिस लगाया गया है, उन्होंने आज बहुत बड़ा काम किया है, हक अदा कर दिया है। इतना बड़ा काम किया है, अब भी अगर अवाम खुश नहीं होती तो ये अवाम की मर्जी है, लेकिन उन्होंने इंसाफ की जो आला तरीन मिसाल कायम की है वो दुनिया में और कहीं मेरा ख्याल है नहीं मिलेगी। तो वो दो केसेस आज हैं, दो एग्जाम्पल्स उन्होंने आज फिट की हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। पहली तो एग्जाम्पल ये है कि लापता अफराद का केस है और दूसरा इमरान खान की जमानत का केस है। तीसरा मैटर वहां पर नैब की तरफ से बहरिया की जायदाद नीलामी का केस था और चौथा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंसाफ पसंदी और इंसाफ के मामला थे। मैं आपको बताता चलूं कि लापता अफराद की जो माएँ बहनें हैं वो इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, लापता अफराद की रिकवरी के लिए, बरामदगी के लिए और उनके जो केसेस हैं उनकी समाअत के लिए बैठी हुई हैं, एहतजाज कर रही हैं। उनके केसेस तो ना सुनेंगे, उनके प्यारों को बरामद तो ना किया गया, उनके प्यारों के बारे में कुछ बताया तो ना गया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने आज बड़ा एक्शन लिया है। F6 के PSO पेट्रोल पंप इंतजामिया की तरफ से एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई और उस इंतजामिया ने कहा कि ये जो लापता अफराद बैठे हुए हैं इनको ज़रा उठा दें, यहाँ से हमारा तो नुकसान हो रहा है। जनाब चीफ जस्टिस साहब ने उस PSO पेट्रोल पंप की इंतजामिया की दरखास्त पर एक्शन लेते हुए जो लापता अफराद के लवाहिकीन का एहतजाज है उसको ख़त्म करने की हदायत कर दी है। अब लापता अफराद का केस लगे या ना लगे, पेट्रोल पंप वालों की दरखास्त पर लापता अफराद का जो एहतजाज था उसको खत्म कराने की हदायत कर दी गई है। ये रिपोर्ट किया उमर दराज को अंदर दें, इससे बड़ा काम तो नहीं किया जा सकता। कौन होते हैं भाई आप एहतजाज करने वाले? लापता अफराद आपके हैं, पंप वालों के तो नहीं ना। नुकसान हो रहा है पंप वालों का, तो खत्म कराओ ये एहतजाज। उसके बाद जो अगला काम है वो ये हुआ है कि इमरान खान के केसेस और बहरिया टाउन की नीलामी, बहरिया टाउन जायदादों की नीलामी। हुआ कुछ यूं कि इमरान खान ने तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ 426 CRPC की दरखास्त दायर की है, यानी कि सजा सस्पेंशन की, सजा मुअत्तली की दरखास्त दायर की हुई है, यानी कि जमानत की दरखास्त दायर की हुई है, जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत नहीं कर रहे हैं। ये तकरीबन 4 से 5 माह की ये दरखास्त चल रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कभी बेंच बनाते हैं, कभी कहते हैं बेंच अवेलेबल नहीं, कभी एतराज लग जाते हैं, कभी सुनते नहीं। इमरान खान की फैमिली और वकला जाके कोर्ट में बैठ जाते हैं तो जनाब कोर्ट से गायब हो जाते हैं, कभी चैम्बर में जाते हैं तो जनाब चैम्बर से गायब हो जाते हैं, फिर चैम्बर में मुलाकात करके दरखास्त लगवाई जाती है, फिर अगली हियरिंग की एप्लीकेशन फाइल की जाती है। तो ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये सारे टूल इस्तेमाल किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, इमरान खान की फैमिली की तरफ से, वकला की तरफ से, लेकिन उनकी जमानत की दरखास्त मुकर्रर नहीं होती। एक बार समाअत होती है और नैब को नोटिस जाता है, नैब पेश होकर कहता है कि हमें 4 हफ्तों का टाइम दिया जाए। अब चार हफ्तों की बजाय 8 हफ्ते भी गुजर गए हैं, ये जमानत का केस नहीं लगा। आजकल छुट्टियां, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अर्जेंट केस सुनती है और या फिर वो केस सुनती है जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट अर्जेंट समझती है। इमरान खान की जमानत का केस मैं नॉर्मली आपको बताता हूं कि जो जमानत का केस है उसको अर्जेंट समझा जाता है और छुट्टियां हों या ना हो, जमानत के केसेस समाअत होते हैं, उनको फिनिश किया जाता है, उनको सुना जाता है, मुकम्मल किया जाता है और जमानतों का फैसला किया जाता है, क्योंकि ये अर्जेंट होते हैं। इसके किसी बंदे की जो आज़ादी है वो जुड़ी होती है, लिबर्टी जुड़ी होती है। मैंने तारीख में पहली बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखी है जो किसी जमानत के केस को इतनी लंबा खींच दी, या फिर 9 मई के केसेस में। अब हुआ कुछ यूं कि इमरान खान की जमानत का केस छुट्टियों में फिक्स ना हुआ है, ना होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ बहरिया टाउन की जो जायदाद नीलामी का केस था नैब की तरफ से किया गया था, वो सितंबर में फिक्स था। हैरान कुन तौर पर आज से 6 दिन पहले छुट्टियों में एक एप्लीकेशन आती है नैब की तरफ से। उस एप्लीकेशन पर 4 दिन का, यानी कि आज के दिन के लिए 4 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया जाता है और वो आज के लिए नोटिस हुआ और आज 4 अगस्त को छुट्टियों में जायदाद नीलामी का केस समाअत करके मुकम्मल कर लिया जाता है।
یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جائیداد نیلامی روکنی نہیں تھی. اگر تو روکنی ہو تو ارجنسی بنتی ہے. اگر جائیداد نیلام کرنی ہو کسی ادارے کی طرف سے پھر تو اس میں ویسے نارمل روٹین میں کوئی ارجنسی نہیں بنتی ہے، لیکن چھٹیوں میں ہی اس کیس کو سماعت کر کے مکمل کر لیا گیا. جناب چیف جسٹس 26ویں آئینی ترمیم کے رزلٹ میں بننے والے چیف جسٹس جناب سرفراز ڈوگر صاحب کی طرف سے، جبکہ عمران خان کی جو ضمانتیں ہیں وہ ان چھٹیوں میں نہ مقرر ہو رہی ہیں اور نہ ہی مقرر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ تو جناب چیف جسٹس صاحب کی طرف سے آج دو کام کیے گئے ہیں جن کی مثال نہیں ملتی. عوام اگر اس انصاف سے، اس تیزی کے انصاف سے اب بھی خوش نہیں ہو رہی ہے تو یہ عوام کی مرضی ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے انصاف کر دیا ہے اور چھٹیوں میں انصاف کر دیا ہے، جو کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کے جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس میں ٹرائل بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. اب دوبارہ سے ٹرائل شروع ہو چکا ہے اور عمران خان کو 5 اگست کو یعنی کہ کل کے دن گرفتار ہوئے پورے 2 سال مکمل ہو جائیں گے. اب ان 2 سال مکمل ہونے پر عمران خان نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. شہروں میں، دیہاتوں میں، صوبوں میں، ہر جگہ ایک بات جو نظر آ رہی ہے، وال چاکنگ نظر آ رہی ہے عوامی فیلڈ مارشل کے حوالے سے. اب عمران خان نے اپنی پارٹی کو تحریک چلانے کے لیے کہا ہوا ہے. کیا یہ تحریک 5 اگست کو عمران خان کے بقول یہ نقطہ عروج ہونا ہے؟ کیا یہ تحریک نقطہ عروج پر پہنچ پائے گی یا نہیں پہنچ پائے گی یہ کل نظر آئے گا. لیکن عمران خان کی طرف سے نقطہ عروج پر پہنچانے کی کال تھی. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو لائحہ عمل آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر صوبے کا جو صدر ہے اور جو کنوینرز ہیں اور جو باقی پارٹی عہدیداران ہیں اپنے اپنے علاقے کے حساب سے، اپنے صورتحال کے حساب سے مینج کریں گے، ریلیاں نکالیں گے، احتجاج کریں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور عمران خان کی جیل کو 2 سال مکمل ہونے پر اپنی یہ جو تحریک ہے اس کو چلائیں گے. اب اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے یہ تیاریاں کی ہیں، موبلائزیشن کی ہے، اس کی اشتہار بازی کی ہے، اس کو اتنا عوام میں عام کیا ہے کہ عوام نکل پائیں یا نہیں؟ کیا عوام نکلتی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. شکریہ.